अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा जी, हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम उनसे इन कभी हम अपने ख़ुद के भी गैजेट बना सकते हैं? ज़रूरी है हमने बाज़ार से गैजेट्स को बाय करना है। बहुत सारी चीज़ों को हम खुद भी तो यूज़ कर सकते हैं, उनको गैजेट्स के तौर पर यूज़ करके अपनी हमारी घरेलू लाइफ है उसको आसान कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हुक्स हैं और हर जगह ये अवेलेबल है, लेकिन हम अक्सर इनको जस्ट इजी काम के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचें और इनको यूज़ करने को के तरीके को थोड़ा सा इन्हेंस करें तो बिलीव करें हमारे घरों के जो बहुत सारी हमारी जो रूटीन्स हैं वो हमारी आसान हो जाती हैं। अब देखें, ये फ़ैन जो है तकरीबन 2 या 3 साल से मेरे पास था, लेकिन अब सोलर सिस्टम का और यूपीएस वगैरह सब घरों में, इनको कौन पूछता है। लेकिन क्यों हम इनको ज़ाया करें, हम इनको किसी पर्पस के लिए भी तो यूज़ कर सकते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको किचन में यूटिलाइज़ करूं, क्योंकि ड्यूरिंग कुकिंग जब आपको हल्की सी भी हवा लग जाए तो आपके लिए वो एसी से कम नहीं होती है। तो यहाँ पे जी मैंने इस फ़ैन को यूटिलाइज़ इस तरह किया कि एक लंबी सी वायर मंगवाई, उसको डायरेक्ट अटैच किया मैंने स्विच बोर्ड के साथ। और जी इसको जैसे ही आप कुकिंग करते हैं और आप हल्का फुल्का सा इसको जब ऑन करते हैं, जिस स्पीड पे भी ऑन करना हो, और आपको हल्की फुल्की सी जब ये हवा देता है तो बिलीव करें उस टाइम आपका दिल वाकई ही खुश हो जाता है। ये सोच कर के ये गैजेट्स को हमने अपने तरीके से खुद सोच कर हमने खुद यूज़ कर लिया और उसका कोई हमने फ़ायदा भी उठा लिया और पैसे भी वेस्ट नहीं हुए। इसी तरह ये देखिएगा एक स्टैंड है जिसमें मैंने नाइफ़्स को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, यानी इजी टू एक्सेस में ये नाइफ़्स आ जाती हैं और अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाती हैं। 1 2 3 जितनी आप नाइफ़्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं करें, जब चाहें इनको पकड़ें और इनको यूज़ करें, दोबारा यहीं पर रख दें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अपनी क्रिएटिविटी बताती हूँ। ये जी हमारे पास एक टेबल है, वुडन टेबल है। ये तमाम इसकी ये जो आउटर लुक आप देख रहे हैं ये मार्बल नहीं है, बल्कि इसके नीचे भी वुड थी, ऊपर ग्लास मिरर था। लेकिन ऐसा होता था कि कुछ पार्टिकल्स खाने के जो होते थे वो अंदर चले जाते थे। लेकिन जो इसके अंदर जो वुड था वो भी कोई इतना ख़ास अपील नहीं करता था, थोड़ा सा ना एक दबी हुई लुक देता था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसको कुछ अच्छा सा क्रिएटिविटी इसके अंदर दिखाऊं। तो मैंने जी शीट्स मंगाई, मार्बल वाली शीट्स, जस्ट सिंपल पेपर शीट्स। इनको मैंने उस टेबल की लकड़ी के ऊपर अटैच किया, ग्लास मिरर हटाया और जब मैंने इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया और ग्लास इसके ऊपर, यानी जो शीशे का इसका अपना शीशा था आउटर, उसको इसके ऊपर रखा। और फिर साइड्स पे ये जिसे आप देख सकते हैं चारों साइड्स पे मैंने डक टेप, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि मर्ज हो जाती है, बिल्कुल पेस्ट हो जाती है, जिससे कोई इवन एक छोटा सा भी ज़र्रा खाने का अंदर नहीं जा सकता। इसको मैंने इस तरह चारों साइड्स पे अटैच करके इसको सील कर दिया। तो व्यूअर्स आप खुद देखें, आपके सामने ये सब चीज़ है कि किस कदर एक अच्छी लुक आ रही है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये मार्बल का टेबल नहीं है। हालांकि ये बहुत ही अच्छी माइंड ब्लोइंग चीज़ बनी, तो आपको भी यकीनन अच्छी लगी होगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक बास्केट थी, ये भी वेस्ट थी। मेरे पास कुछ मोर के जो पर थे ओरिजिनल, वो कुछ ऐसे थे जिनको हम कहीं पे यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे। फिर मैंने क्या किया, इस ग्लास मिरर के साथ मैंने उसको अटैच किया और वो सारे पर मैंने इसके अंदर रख दिए और एक बड़ी प्यारा सा कॉर्नर जो था इसके साथ अटैच करके बहुत अच्छा सा बन गया। व्यूअर्स ये देखें ग्लोइंग टेप है जी, ये अमूमन जो है घर के किसी भी एरिया पे आप लगा के उसको ग्लोइंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं। मैंने इसको इस तरह यूटिलाइज़ किया कि मैंने इसको स्टेयर्स की साइड पर और स्टेयर्स की नीचे वाले एरिया में इसको इस तरह से मैंने छोटा छोटा पेस्ट कर दिया कि कभी भी अगर रात में अंधेरा हो जाए या रात टाइम या किसी भी टाइम अगर आप चाहते हैं तो ये खुद ब खुद ग्लो करती हैं और आप जो है वहाँ पर आसानी से गिर सकते हैं। सॉरी गिर नहीं सकते, बल्कि गिरने से बच सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक तो ये हुक्स और मेरे पास कुछ उस टाइप की कुछ डक टेप्स, कुछ वो डबल पेस्टिंग टेप, बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं ये चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है अगर ये 2 चीज़ें आपके पास हैं और कुछ और मटेरियल है तो आपकी ज़िंदगी में गैजेट्स को लेके आना बहुत इजी हो जाता है और अपने घर की बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत अच्छा लगता है। अब ये जी मैं अपने वॉशरूम में आई हूँ, मैं दिखाती हूँ कि मैंने इस हुक को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। ये मैंने टब जो है इसको मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया क्योंकि ये ऊपर नीचे हुक हो सकती है। इसके साथ मैंने इसको अटैच किया और ये जी टब ने आराम से अपनी जगह को समेट लिया है, नीचे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आप आसानी से सफाई वगैरह भी कर सकते हैं।
इसी तरह जी ये एयर फ्रेशनर था, खाली हो गया, लेकिन इसको मैंने फेंका नहीं, बल्कि इसके अंदर मैंने ऊद की कुछ स्टिक्स होती हैं जो दुबई में आम हैं, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने किसी जानने वाले से मंगवाई, यहाँ पर रख दी और वो इतनी अच्छी स्मेल देती हैं कि आपकी सोच है। यानी छोटी छोटी जो बास्केट्स, छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें वो भी बहुत फ़ायदा देती हैं। अच्छा जी, ये प्लकर है। प्लकर को यूज़ करना किचन वॉशरूम में तो बहुत ही ज़रूरी है। यानी जब आप शॉवर लेते हैं, कोई भी अगर आपके बाल वगैरह, ज़ाहिर है आजकल तो मौसम ऐसा है बल्कि हर एक ही बाल झड़ते हैं, तो हम इस प्लकर के ज़रिए से आराम से उन बालों को समेट कर डस्टबिन में फेंक सकते हैं। और ये बहुत 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 ज़बरदस्त तरीका है और आपकी जो भी है वेस्टेज वो भी ख़त्म हो जाती है और आपकी ज़िंदगी आसान, वॉशरूम साफ़ सुथरा और प्लकर एज़ इट इज़। और इसी तरह जी ये ड्रायर मशीन के लिए मैंने होल्डर के वॉशरूम में ही अटैच किया। सर्दियों में बहुत ज़्यादा कामयाब होता है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहीं पे शॉवर लें, वहीं पे ड्रायर अपने बालों को ब्लो ड्राई करें और दैट्स इट। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो उनकी शेविंग की छोटी छोटी मशीन्स वगैरह हैं उनको मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दिया, ताकि जब भी वो वॉशरूम में जाएं, अगर उनको ज़रूरत महसूस होती है शेव वगैरह करने की, तो वो आराम से अपने आप को बगैर कुछ मांगे वो अपने वॉशरूम से ही सब कुछ ले लें। अच्छा जी, हमारे वॉशरूम में ही ये शू स्लीपर्स वगैरह के लिए मैंने ये जो होल्डर है लगाया है। ख़ास कर सर्दियों में बहुत काम होता है क्योंकि जब आप गीले पैर, गीले स्लीपर्स बाहर लेके जाते हैं तो बहुत मैसी सा रूम हो जाता है। तो हमें यही होता है कि इसी जगह पर इन स्लीपर्स को छोड़ें और बाहर जो दूसरे ड्राई स्लीपर्स हैं उनको पहनें। और इस तरह ये ऑर्गेनाइज़ करके इसको मैंने अटैच किया हुआ है अपने वॉशरूम में। अच्छा व्यूअर्स, ये कोई मैंने ख़रीदी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये गिफ्ट आया था। इसमें 2 बैंगल्स थी जो कि जब मैंने बैंगल्स को तो यूटिलाइज़ कर लिया, लेकिन अब इस बॉक्स को तो फेंकना नहीं था। इतना प्यारा बॉक्स था तो मैंने इसके अंदर क्या किया, ऊद की जो स्टिक्स हैं मैंने इनको डाल दिया। और जब भी कभी कोई भी हल्की फुल्की सी आप फ़ैन ऑन करते हैं, बाहर से कोई हवा आती है, तो आराम से ये जो स्टिक्स हैं ये अपनी अच्छी सी स्मेल पूरे कमरे में फैलाती हैं। और ये पड़ी हुई चीज़ भी इतनी प्यारी बेड के ऊपर लगती है कि आपकी सोच है। लेकिन ये कि हमें खाली इसको मैंने नहीं रखा, इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, ये भी मैंने एक पिन जो थी यहाँ पे हुक लगाई और यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए हेडफोन्स वगैरह अटैच कर दिए, ताकि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो हेडफोन यहीं से पकड़ें बेड पे बैठे हुए। जिस तरह कि आप आउटर लुक देख सकते हैं कि इसके बीच में हमने 1-2 चीज़ें रखी हैं और जब यहाँ पे मोबाइल और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ईज़ी टू एक्सेस होती हैं, फ़ौरन से पकड़ें और आप मतलब सुकून से चीज़ को यूज़ कर लें। अच्छा व्यूअर्स, ये ग्लोइंग टेप मैंने देखें इस फ्रेम के आगे पीछे भी लगा दी है, लेकिन ये जब रात को अंधेरा होता है तो बहुत ज़बरदस्त ग्लो करती हैं। आपको ज़ीरो के बल्ब को ऑन करने की भी अक्सर कोशिश करें भी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी अपनी ग्लोइंग जो है वो इतनी अच्छी होती है कि आपके कमरे के लिए इनफ होती है। और इस की एक कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इस फ्रेम की। और इस तरह ये देखिए, मैंने स्विच बोर्ड्स के आगे पीछे भी इन ग्लोइंग टेप्स को मैंने लगा दिया है और रात को बहुत इजी से हमें पता चल जाता है कि स्विच बोर्ड कहाँ पर है, कहाँ से लाइट ऑन ऑफ करनी है। अच्छा, ये लैम्प ख़रीदा था 18 साल पहले। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं और अभी भी हम ऐसे ही हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को देखना है तो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने ब्यूटी टिप्स, होम रेमेडीज़ और अपने वेट लॉस जर्नी को सब कुछ शेयर किया है, तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। जी, ये एक लैम्प था, जस्ट सिंपल लैम्प। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पिक्चर अटैच कर दी और वो उसको मैंने इस तरह एज़ इट इज़ करके वो लैम्प की एक अच्छी सी लुक दे दी। और ये भी चेक कीजिएगा, ये एक छोटे से ऑर्गेनाइज़र्स हैं, लेकिन हम इनको कहीं पे भी दरवाजे के साथ किसी भी कैबिनेट पे अटैच करके हम अपनी हैंग चीज़ों को आसान कर सकते हैं और स्पेस में ला सकते हैं। अच्छा, शादी के लिए मैंने ये बन ख़रीदा था, टूट गया तो इसके छोटे छोटे पीसेस अलग हो गए। मैंने क्या किया, उसको फेंका नहीं, मैंने इसको अपनी कैबिनेट के साथ अटैच कर दिया। इसकी पेस्टिंग को मैंने सेट किया और यहाँ पर अब मैं छोटे छोटे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के कैचर्स हैं उनको जब चाहूँ फ़ौरन से मैं इनके ऊपर स्टक कर देती हूँ, उतार लेती हूँ, यानी ईजी टू एक्सेस हो जाता है। इस तरह की ये कुछ बोस थी जो कि अलग अलग हुई, तो मैंने इनको इस तरह यूटिलाइज़ किया। तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इस तरह आप अपनी हेयर पिन्स को, अपने कैचर्स को आराम से इनको पेस्ट करके किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपकी ये चीज़ें होती हैं आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ टेप्स हैं जो कि मैंने अपने स्टॉक में रखी हुई हैं, जिसमें ग्लोइंग टेप्स हैं, दूसरी टेप्स हैं, डबल पेस्टिंग टेप्स हैं, जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को इतना आसान कर देती हैं कि आपके गैजेट्स और इस तरह की चीज़ों को मर्ज करके इनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आप व्यूअर्स देख रहे हैं कि मार्बल शीट्स को जब मैंने उधर टेबल के ऊपर मैंने सेट कर लिया तो उसके अंदर से ये गोल सी स्टिक निकलती है। ये तो खैर ग्लोइंग टेप है जो मैं साइड पे दिखा रही हूँ, जिनके ऊपर कैचर्स हैं।
तो ये डक टेप है, इस तरह की बहुत सारी टेप्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये जो गोल सी आपको ये गत्ते की एक गोल सी स्टिक सी नज़र आ रही है, ये वाला रॉड, यानी ये मार्बल स्टिक से मार्बल्स के अंदर था ये रोल। और फिर मैंने इसको फेंका नहीं, बल्कि मैंने इसको एज़ इट इज़ यहाँ पे सेट कर दिया। और मैंने अपनी बेटियों के जितने भी कैचर्स वगैरह थे आराम से यहाँ पर मैंने सेट कर दिए, ताकि उनको जब भी ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से आराम से अच्छे तरीके से इसको फ़ौरन से ले लें, और जब भी ज़रूरत ख़त्म हो तो वो यहीं पे लाकर वापस कर दें। इस तरह का ये रोल होता है जो मार्बल शीट्स या कुछ भी ऐसा हो तो जिसके ऊपर वो लगा होता है, जब ख़त्म होता है तो एज़ इट इज़ निकल आता है। तो ये व्यूअर्स देखें, इस तरह आप इसके ऊपर आराम से अपने कैचर्स को सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और भी मेरे इस चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज़, ब्यूटी टिप्स, वेट लॉस जर्नी, सब कुछ इस एक चैनल पर। आपने मेरे इस चैनल को ज़रूर विज़िट करना है और मुझे बताना है। अच्छा जी, ये है जी मेरी वैनिटी टूर। खैर नहीं, वैनिटी टूर नहीं, जस्ट मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगी हूँ। वैनिटी टूर वैसे मैं इस चैनल पर इसके हवाले से है, अगर देखना हुआ तो आप चेक कर सकते हैं, आई बटन पे भी दे दूँगी। तो वैसे आपको बताना ये चाहती थी कि ये देखें, ये वैनिटी टूर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैंने किस तरह से गैजेट को अपने बैंगल के लिए सेट किया। मैंने जी वही जो मार्बल शीट का रोलर था नीचे से निकला, वो फेस नहीं किया, उसको मैंने इस तरह उन्हीं हुक्स के साथ अटैच करके अपनी तमाम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की बैंगल्स हैं मैंने इसके ऊपर वो डाल दी। और आराम से, एक तो डस्ट फ्री थी, दूसरा ईजी टू एक्सेस थी, तो मैंने इसको अपने कैबिनेट के अंदर मर्ज करके आराम से, देखें, एक तो जगह नहीं उसने ली, मतलब यहाँ पे और भी बहुत कुछ आप इस तरह लगा सकते हैं। अपनी चेन्स रख सकते हैं, अपनी आप रिंग्स को रख सकते हैं, और इस तरह बहुत कुछ करके आप अपनी जो है लाइफ को बहुत इजी कर सकते हैं। बात सिर्फ दिमाग की होती है, अगर दिमाग में आपकी क्रिएटिविटी है तो आप हर चीज़ को आराम से मैनेज कर सकते हैं। अपने हस्बैंड्स की बेल्ट्स को प्रॉब्लम ना हो, उन्हें ढूंढने में मुश्किल ना हो, तो मैंने उसके लिए ऑर्गेनाइज़र एक छोटा सा लिया, इसमें उनकी तमाम बेल्ट्स को मैंने रख दिया, ताकि जो भी उनको बेल्ट चाहिए आराम से वो उनकी एक्सेस में हो, उसको लें और आराम से रेडी टू वेयर जहाँ भी जाना है फ़ौरन से जा सकें। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आप, रादर देन कि आप इनको संभालें, ये करें वो करें, आप इस तरह आराम से उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये जी मेरे हस्बैंड का लैपटॉप कॉर्नर है, उनकी चीज़ों को भी, हेडफोन, इस तरह की वायर्स को मैंने अटैच कर दिया उनके साथ ही, ताकि वो फ़ौरन से इसको जब भी चाहें ले सकें। ये जी कुछ ये जो हैं चीज़ें, ये तो अब आराम से आपको हर जगह मिल सकती हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह यूटिलाइज़ किया है कि मैंने इसके अंदर तमाम जो सर्दियों का स्टफ़, मीन टू से ग्लव्स और सॉक्सेस और जो भी सर्दियों के इस तरह की चीज़ें हैं जो छोटी छोटी होती हैं, जिनके गुम जाने का डर होता है, मैं उनको 1 बाय 1 किसी ना किसी पोर्शन में मैं डाल देती हूँ। जिस तरह ग्लव्स हो गए, हैट्स हो गई और इनकी सॉक्स हो गई, ये सब कुछ मैं इसमें सेट करके रख देती हूँ, जो कि हर सर्दी हमारे लिए बहुत नॉर्मल और बहुत ईजी हो जाता है कि न्यू कहाँ पर रखी हैं, ओल्ड कहाँ पर हैं और क्या चीज़ किस तरह है। अच्छा जी, ये मार्केट से मैंने कुछ लैंप्स लिए थे, बहुत अच्छे मुझे लगे, लेकिन अब इनको लगाना कैसे था, इनकी वायर तो बहुत छोटी थी, जो कि बहुत फ़ौरन आपको मतलब स्विच बोर्ड चाहिए और साथ ही इनको अटैच करना था। अब लगाएं कैसे? तो जी यहाँ पर मैंने रिस्ट वॉचेस की, जो मेरे हस्बैंड की वॉचेस की रिस्ट वॉचेस की जो बॉक्सेस होते हैं उनको मैंने 2 पीस में किया, और इस तरह मैंने जो डबल टेप है उसके साथ अटैच किया, और मैंने जहाँ पे स्विच बोर्ड तक, मतलब जहाँ पे एक्सेस थी उस लैंप की, वहाँ पर इसको सेट कर दिया। और रात को ये इतना प्यारा ग्लो इफेक्ट देता है कि आपको किसी और लाइट की ज़रूरत नहीं होती बच्चों के रूम में, और आराम से आप ये लाइट ऑन करें और बच्चे सुकून से सो जाते हैं। और इस तरह मैंने जी इसको सेट कर दिया। यहाँ पे देखें, इस तरह जी इनके पास ही छोटी छोटी बच्चों के पास चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो इस तरह अटैच करके वो अपने मार्कर, अपनी इजी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको इजी कर लेते हैं। और यहाँ पर जिस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी बेटियों के रूम में भी इसी तरह इस लैम्प को मैंने, जो दूसरा हिस्सा था रिस्ट वॉच के बॉक्स का, उसको मैंने अटैच किया डबल साइडेड टेप के साथ, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। ये आपको अगर नज़र आई, ये और एक नीचे से मैंने अटैच कर दी। और क्योंकि बहुत लाइट वेट है ये लैंप, और जब आप लगाते हैं तो रात इनकी बहुत बच्चों की अच्छी गुजरती है, एक बड़ा प्यारा सा ग्लो इफेक्ट भी आता है और आपकी क्रिएटिविटी भी नज़र आती है। व्यूअर्स, जब हम खुद से अपने दिमाग से इस तरह की क्रिएटिविटी करते हैं, गैजेट्स बनाते हैं, तो यकीन करें हमें ज़्यादा खुशी होती है रादर देन कि हम कहीं से बाय करें और फिर उसको लें। तो खुद की क्रिएटिविटी हर एक के पास है, तो वो भी गैजेट्स तो ऐसे ही बनते हैं। ये देखें, चाइनीज़ फ़ैन है, इनको मैंने इस तरह यूटिलाइज़ किया कि जो हमारे ऊपर नीचे दोनों के पोर्शन है उसमें मैंने एक एक ऐसे अटैच कर दिया, और वो इतना प्यारा इफ़ेक्ट देते हैं कि बहुत ही प्यारा लगता है, एक अच्छी सी लुक आती है।
तो मेरे चैनल को ज़रूर आपने व्यूअर्स विज़िट करना है। अभी बहुत कुछ है आगे दिखाने को। जिस तरह ये झूला है, इसको भी हमने खुद ही छोटा छोटा पोर्शंस में डिफरेंट कलर्स के साथ हमने इसको कलर किया। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं। मैं यहाँ पर अक्सर इनके जाइन मास वगैरह या इस तरह की चीज़ें अटैच कर देती हूँ। अच्छा जी, इस फ्रेम की एक कहानी है, ये आपने ज़रूर गौर से देखनी है। एक वीडियो आएगी जिसमें क्वेश्चन किया जाएगा, जो कि आपने कमेंट में, जिसका फर्स्ट आंसर कमेंट में ठीक होगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा। तो आपने मेरी वीडियो का वेट करना है, बहुत जल्द ये वीडियो आएगी। नोटिफिकेशन के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलेगा फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो। ये जिसका भी सही जवाब होगा उसको गिफ्ट मिलेगा। ये जी ऊपर की फ्रिज होती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा तो चीज़ें होती नहीं, लेकिन फिर भी मैंने शीट्स के साथ इनको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और जिस तरह ये रेफ्रिजरेटर होता है, ये जो छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, इसमें अक्सर हम मल्टीपर्पज़ थिंग्स रख सकते हैं, लेकिन मैंने इनको मीट या इस तरह की चीज़ों के लिए फ्रीज़ करने के लिए इनको मैंने फ्रीज़र में एडजस्ट किया, ताकि आपकी गंदी फ्रिज भी नहीं हो। और इस तरह के बॉक्सेस मैंने लिए हुए हैं आइस क्यूब ट्रे के। जब आपकी आइस क्यूब्स बन जाते हैं, उनको मैं नीचे बॉक्स में डाल के फिर नए भर लेती हूँ, और इस तरह मेरे पास बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा हो जाता है और आपका रेफ्रिजरेटर भी साफ सा हो जाता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में भी मैंने जो है आइस उनको फ्रीज़ किया हुआ है। तो मैंने कहा चलें ये भी दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये मेरे बेटे का रैकेट शटल है। यहाँ पे भी एक होल्डर बड़ा ही प्यारा था, इसको मैंने जैसे ही एंट्रेंस होती है वहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने उसका रैकेट शटल जो है उसका मैंने उसको सेट कर दिया, ताकि जब भी वो ज़रूरत उसको पड़े वो यहीं से ले और यहीं पे आके वापस रखे। ये भी मेरे पास एक फ़जूल कह लें, जिस तरह एक एंड चीज़ हो गई थी, लेकिन मैंने इसको भी फेंका नहीं। मैंने इसके अंदर शू ब्रश और पॉलिश यहाँ पे रख दी, जाके तब भी किसी को ज़रूरत पड़े वो फ़ौरन से आए और यहाँ से इसको लेकर अपने इस्तेमाल में लाए। ये जी हमें किसी ने गिफ्ट दी थी। ये फ्रेम नहीं थी, बल्कि एक कपड़ा था जो कि सऊदीया से आया था, लेकिन हमने इसको फ्रेम करवाया और इसको ड्राइंग रूम में लगा दिया, और बहुत बहुत प्यारी लुक देता है। क्योंकि अभी हमारा घर न्यू बना है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी पेंडिंग काम है जो आहिस्ता आहिस्ता से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छे से अरेंज कर लें, ताकि जल्द से जल्द इसको हम आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करें और फिर आपको दिखाएं। अच्छा, ये जी हम ड्राइंग रूम के लिए जो मैंने ये टेबल सेट बनवाया था, इसके स्टूल्स थे 4, ताकि अगर कोई ज़्यादा गेस्ट आ जाएँ तो आपको हिस्सल ना हो कि यहाँ से लाएँ वहाँ से लाएँ। तो यहीं से एक स्टूल बाहर खींचा, इसमें जिसने बैठना बैठा, और जब बैठ के फारिग हो गया या गेस्ट चले गए तो आराम से इनको दोबारा से टेबल के नीचे रखा। अच्छी सी ऑर्गेनाइजिंग स्पेस बन जाती है, फ्री भी होती है, और छोटी सी जगह में काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाला ये काम है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बस आपको जिस तरह के बताया कि अभी घर बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हम लोग फिर भी कुछ ना कुछ यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जो चीज़ जिस तरह सेट हो जाए हम उसको कर रहे हैं। अभी एंट्रेंस पे हमारी मार्बल लगनी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सफाई नीट एंड टाइडी रखने के लिए जब कोई बाहर से आता है तो यहाँ पर मैट डाल दिया, और यहाँ पर बच्चों का जिस तरह ये बॉक्स है, लॉन अभी तैयार हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो यहाँ पर बच्चे जब ये बॉक्स के साथ खेलते थे या कोई स्विंग वगैरह लेते थे तो वो डीप हो जाती थी मिट्टी। तो यहाँ पे मैंने एक स्लैब बची हुई थी, फ्री थी, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया ताकि वो यहीं पे एज़ इट इज़ रह जाए और बच्चों के जो पाँव हैं वो मिट्टी से ख़राब नहीं हो और यहाँ पर सेट हो जाएँ। तो अभी जब घर कंप्लीट होने में टाइम लगता है, अभी शिफ्ट हुए हमें 1 ईयर भी नहीं हुआ, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता सेट करें। होप को मेरा चैनल बहुत अच्छा लगा होगा। मल्टीपर्पज़ चैनल है, इसमें ब्यूटी टिप्स, होम रेमेडीज़ और कुकिंग और हर चीज़, इसे एक चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।